फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी ने सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया। अमन व सलामती बरकरार रखने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। 7 मई को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारत की दिफाई अताशी ने भी एतराफ़ कर लिया। भारतीय बहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जंगी जहाज़ गिरे तो थे, लेकिन इतने नहीं गिरे जितने बताए जा रहे हैं। साथ उज़र भी तराशा कि भारतीय जंगी तैयारे इसलिए मारे गए क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फ़िज़ाइयों को पाकिस्तान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना न बनाने की हिदायत की थी। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया है। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया है। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीर जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर और मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ कराने की हिदायत। सारिफीन मीटर रीडिंग के मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। इसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इलेक्ट्रिक सारिफीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। 15 मकब मीटर से ज़ायद गैस की खपत पर माहाना फिक्स चार्जेस 1000 रुपये इजाफे के बाद 3000 रुपये कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक रोटी तंदूर कमर्शियल जनरल इंडस्ट्री CNG के लिए गैस की कीमतें तब्दील नहीं की गईं। बल्क सार्फिन पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। ईरान की सरकारी एयरलाइन की परवाज़ 16 रोज़ बाद मशहद से कराची पहुंची है। ईरान की सरकारी एयरलाइन की वापसी की परवाज़ कराची से तेहरान के लिए शेड्यूल्ड है। लाहौर में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। मुस्तफ़ा टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, अकबर चौक के इलाके मुतासर। शदीद गर्मी में शहरी परेशान। अटक, मर्दान, स्वाबी और करक समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। एटमी आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान चंद महीनों में अफजूदा यूरेनियम तैयार कर सकता है। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि ईरानी जौहरी साइट्स मुकम्मल तबाह हो गई हैं, वहाँ कुछ नहीं है। अमरीकी TV को इंटरव्यू में सरबराह IAEA का कहना था कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद मुल्क है, इसलिए इसकी जौहरी सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता। राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीकी हमलों के दौरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम ईरान ने कहाँ मुंतकिल किया, ये वाज़ेह नहीं है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले। रफ़ा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़र 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया। शुमाली गजा में झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा।
इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्विस के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है। क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात करा के एक बार फिर इक़्तिदार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गजा में जारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। 49% इसराइलियों का मानना है कि गजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट है, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए तो मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कार में धमाका, धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाका काले रंग की गाड़ी में हुआ, तफ्तीश जारी। वाज़ेह रहे कि जर्मन कार कंपनी ने अपनी 11 गाड़ियों में आग लगने के वाक़े के बाद 2019 और 2020 मॉडल की 53,000 गाड़ियाँ 2023 में वापस मंगवा ली थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम से मुतालिक आला सतह का इजलास। मौलाना ताहिर अशरफी, अलामा शबीर हुसैन, मुफ्ती ज़ुबैर, अलामा हबीबुर रहमान समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि उलमा ने साबित किया कि वो कौमी इत्तेहाद के लिए एक हैं। अमन, भाईचारे और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना होगा। मैनचेस्टर में शहादत इमाम हुसैन की नस्बत से मातमी जुलूस, हज़ारों अफराद की शिरकत। जुलूस का इख्तिताम जाफरिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में हुआ। शबीह ज़ुलजना आलम हज़रत अब्बास बरामद किए गए। शुरका की नोहा खानी। कराची बल्दिया टाउन रेस गोट में कार और टैंकर की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके कायदाबाद के रहायशी ताजर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अगवाकारों ने मगवी ताजर की बरहना तशद्दुद की वीडियो भी अहले खाना को भेजी। बेटे का कहना है कि उसके वालिद स्क्रैप खरीदने सादिकाबाद गए थे। और तुर्की के शहर अजमेर के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 650 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। तेज़ हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात, सैकड़ों मकानात खाली करा लिए गए।